श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शिव का आशीर्वाद आप पर बना रहे, आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो। वैदिक रत्न गुरु के YouTube चैनल पर प्रिय दर्शकों आपका स्वागत है। 14 अक्टूबर 2023 को सर्वपितृ अमावस्या है। श्राद्ध के साथ पितृपक्ष समाप्त होगा। इस दिन विशेष उपायों को करने से घर की सुख समृद्धि बढ़ाएं, पितरों द्वारा परिवार की रक्षा का वचन पाएं और इस दिन भूलकर भी ना करें बताए गए काम। सर्व पितृ अमावस्या का विशेष महत्व है। ये साल आने वाली 12 अमावस्या तिथियों में सबसे खास होती है। इस तिथि पर पितरों के लिए जलदान, श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने से वे पूरी तरह तृप्त हो जाते हैं। इस दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में होते हैं। ये दोनों ग्रह पितरों से संबंधित हैं। इस तिथि पर पितृ पुनः अपने लोक में चले जाते हैं, साथ ही वे अपने वंशजों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। पंचांग के अनुसार सर्वपितृ अमावस्या इस बार 14 अक्टूबर 2023 को पड़ रही। पंचांग के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 13 अक्टूबर रात्रि 9:50 से शुरू होगी और 14 अक्टूबर मध्य रात्रि 11:24 पर समाप्त हो जाएगी। उदया तिथि के अनुसार 14 अक्टूबर को सर्व पितृ अमावस्या मनाई जाएगी। इस दिन श्राद्ध तर्पण के लिए 3 मुहूर्त बताए गए हैं, जो सुबह 11:44 से दोपहर 3:35 तक रहेंगे। इस अवधि में किसी भी समय पूर्वजों के लिए पूजा, तर्पण, दान आदि किया जा सकता है। सर्वपितृ अमावस्या के उपाय। सर्वपितृ अमावस्या के दिन जातक को सुबह पीपल के पेड़ पर जल में काले तिल, सफेद फूल, सफेद चंदन मिलाकर चढ़ाएं और घी का दीपक लगाएं। पितृ का पीपल में निवास माना जाता है और ओम सर्व पितृ देवाय नमः मंत्र का जाप करें। लघु रुद्र का पाठ स्वयं करें या किसी योग्य ब्राह्मण से करवाना सर्वपितृ अमावस्या के दिन शुभ होता है। सर्वपितृ श्राद्ध अमावस्या वाले दिन गरीबों को अपनी इच्छानुसार दान करना चाहिए। इस दिन किसी ब्राह्मण को भोजन कराए या भोजन सामग्री आटा, फल, सब्जी, गुड़ और साथ में दक्षिणा आदि का पितृ कार्य अमावस्या के दिन दान करना चाहिए। किसी भी नदी जाकर काले तिल डालकर तर्पण करें। गाय को हरा चारा खिलाए। सर्वपितृ अमावस्या के दिन चावल के आटे के बने 5 पिंड बनाएं और इससे लाल कपड़े में लपेटकर किसी नदी में बहाएं। गाय के गोबर से बने कंडे को जलाकर उस पर गुग्गल के साथ घी डालकर गुड़ का भोग लगाएं। इस दिन नवनाग स्तोत्र का पाठ करना लाभकारी रहता है। इस दिन सूर्योदय के समय कच्चा दूध, तिल, जौ, चावल मिलाकर किसी नदी में बहाए। सर्वपितृ श्राद्ध अमावस्या पर मछलियों को आटे से बनी गोलियां और चींटियों को शक्कर मिलाकर आटा खिलाएं। सर्वपितृ अमावस्या के दिन सुबह उठकर नित्य कर्म करने के बाद शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग पर तांबे का नाग चढ़ाएं और मंदिर में वहीं बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इससे कालसर्प दोष से मुक्ति होती है। जिन जातकों के कुंडली में कालसर्प योग है, तो वो जातक इस दिन सुबह चांदी से बने नाग और नागिन की पूजा करके नदी में बहा दे। इस दिन श्री संपूर्ण कालसर्प यंत्र की स्थापना कर रोज उसकी पूजा करें। इस दिन पितृ कवच पाठ, पितृ देव चालीसा, पितृ सूक्तम पाठ, आरती और गरुड़ पुराण पढ़ना बहुत लाभदायक होता है। श्राद्ध हमेशा किसी पवित्र नदी, वटवृक्ष, गौशाला, पवित्र पर्वत और भूमि जैसे जगहों पर दक्षिण मुख करके किया जाता है। कुतुब, रोहिणी और अभिजीत काल में श्राद्ध करना बहुत लाभकारी होता है। सर्वपितृ अमावस्या पर तर्पण, पिंडदान और ऋषि देव एवं पितृ विसर्जन के बाद पंचबली कर्म करके 16 ब्राह्मणों को भोजन कराना लाभकारी होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसी तरह चांदी का दान सबसे उत्तम माना जाता है। इससे पितृ संतुष्ट होते हैं। पितरों की नाराजगी दूर करने के लिए तिल का दान करना चाहिए। इसके लिए शनिवार के दिन काले तिल दान करें। इस दिन सिंदूर से नारियल पर स्वास्तिक बनाकर हनुमान मंदिर में चढ़ाएं। श्राद्ध पक्ष के दौरान घर में लाएं, ये चीजें पितृ शीघ्र हो जाएंगे प्रसन्न। काले तिल घर में लाने से पितरों की नाराजगी शांत होती है और घर में सुख समृद्धि भी बढ़ती है। काले तिल से शनि भी शांत होते हैं। जौ पितृपक्ष के दौरान जौ घर में खरीद कर लाने से न सिर्फ पितरों का आशीर्वाद मिलता है, बल्कि मां अन्नपूर्णा भी प्रसन्न हो जाती है। नए वस्त्र पितरों के लिए खरीदना चाहिए और इन्हें पितृ पक्ष के अंतिम दिन दान करना चाहिए। चावल पितृ पक्ष के दौरान चावल खरीदकर घर लाना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। चमेली का तेल पितृ पक्ष में चमेली का तेल का दान करना चाहिए।
सफेद फूल पितृ पक्ष के दौरान सफेद फूल भगवान विष्णु को अर्पित करना चाहिए। इससे भी पितरों की नाराजगी दूर होती है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन यह कार्य न करें। घर में कलर करना, मदिरा पीना, मांस खाना, बैगन, प्याज, लहसुन, सफेद तिल, मूली, लौकी, काला नमक, सत्तू, मसूर दाल, सरसों का साग, चना आदि जैसी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसी चीजों का सेवन करने से पितृ नाराज होते हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म के दौरान चमड़े की किसी वस्तु का उपयोग नहीं करना चाहिए। नाखून न काटें। किसी बुजुर्ग का अपमान न करें। पितृपक्ष के दिनों में नए कपड़े, सोने चांदी, जूते चप्पल, मंदिर जैसी किसी भी तरह की नई वस्तुओं को नहीं खरीदना चाहिए। पितरों को श्रद्धापूर्वक विधि विधान से विदा करें और उन्हें स्मरण कर आशीर्वाद की प्रार्थना करें। यह थी सर्व पितृ अमावस्या की बहुमूल्य जानकारी। आशा है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, स्वास्थ्य सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, यही मंगल कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। आपसे पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय।